गुड़िया स्कूल से वापस आ रही थी। झरने के पास पहुंचकर गुड़िया देखती है कि मुन्नी किसी कौवे के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। गुड़िया मुन्नी के पास जाती है। मुन्नी बहन, ये कौवा पक्षी कौन है? गुड़िया, वो ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है ये। लेकिन मुन्नी, मेरी मम्मा कहती है हमें किसी भी अजनबी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मिर्ची के रंग वाली, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं। चली जा यहाँ से, मुझे और मेरे बूढ़े को तंग मत करो। बूढ़े अंकल, आप यहाँ से चले जाएं। अंकल? अरे छोटी चिड़िया, अंकल किसको कह रही हो? मैं तो अभी जवान हूँ। मैं जाकर अपनी मम्मा को आपका बताऊंगी मुन्नी। जिसको बताना है बता दे। बहुत जल्द मैं और भूरा शादी करेंगे और तुम देखती रह जाना लाल मिर्ची। बदतमीज मुन्नी, अगर मैं लाल मिर्ची हूँ तो तुम काली मिर्च। गुड़िया मुन्नी को ऐसे कहकर वहाँ से भाग जाती है। बूढ़ा हंसने लग जाता है। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? अरे कुछ नहीं। तुम्हारा रंग कौन सा सफेद है? तुम भी काली मिर्ची हो। भूरे कौवे की हंसी वहीं पर बंद हो जाती है। अब भी हंसो हंसो, हंसते क्यों नहीं? गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को मुन्नी की सारी बात बताती है। क्या सच में गुड़िया बेटी, मुन्नी किसी कौवे पक्षी के साथ बैठी थी? जी मम्मा, और मम्मा वो बहुत बड़ी उम्र का लग रहा था मुझे तो, लेकिन मुन्नी बहन कह रही थी कि वो उस कौवे से बहुत जल्द शादी करेगी। क्या? मुन्नी तो बहुत आवारा हो गई है। मुझे गौरी बहन को जल्द ही बताना होगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा कदम उठा ले। गुड़िया बेटी, आप भोजन खाओ, मैं आती हूँ गौरी बहन के घर से होकर। रानू चिड़िया उड़ती है और गौरी कौवे के घर जाती है। रानू चिड़िया गौरी कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन, आपको पता भी है मुन्नी कहाँ है इस समय? स्कूल है, और कहाँ होगी? लेकिन गौरी बहन, स्कूल से कब की छुट्टी हो गई है। गुड़िया तो घर आ भी गई है। चिड़िया, क्यों मुझे हार्ट अटैक करवा रही हो? मेरी बेटी भी आती ही होगी, वो रोज इसी समय आती है। लेकिन वो रोज लेट क्यों आती है? आपने कभी पता किया? रानो, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बता दे। यही कि आपकी बेटी किसी कौवे पक्षी के साथ झरने पर बैठी बातें कर रही है। यहीं पर अपनी चोंच बंद कर ले। छोटी कमीनी चिड़िया, शर्म नहीं आई तुझे मेरी फूल जैसी बच्ची पर ये इल्जाम लगाते हुए? गौरी बहन, मैं तो बस आपको बताने आई हूँ। ऐसा ना हो कि कल को आपकी फूल जैसी बेटी को आप शादी के फूल पकड़ाएं। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और तभी मुन्नी भी घर आ जाती है। क्यों रे मुन्नी, तू लेट क्यों आई है? गुड़िया तो बहुत समय पहले ही घर आ गई है। मम्मा, वो गुड़िया तो किसी चढ़े पक्षी के साथ बाइक पर आती है। मैं तो इतनी मुश्किल से उठकर आती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। अपनी बेटी का पता नहीं है और मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम लगा रही थी, चालाक चिड़िया। मेरी प्यारी बेटी, तुम आराम करो, मैं भोजन लाती हूँ। आज तो बच गई। बस मैं भूरे से कल बोल दूंगी कि वो मेरे घर रिश्ता ले आए। अगले दिन मुन्नी और भूरा कौवा नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ तोता चोंच धोने आता है। मुन्नी बेटी, ये कौन है आपके साथ? वो ये मेरी मौसी का बेटा है, तोते अंकल। लेकिन ये तो खुद आपके मौसा जी लग रहे हैं। तोता हंसने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। भूरे जी, अब बस आप मुझसे शादी कर लो, मैं और नहीं मिल सकती यूँ रोज़ छुप छुप कर। कल तो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी मम्मा को संभाला, वरना वो तो बहुत गुस्से में थी। इसमें क्या मुश्किल है? हम आज और अभी शादी कर लेते हैं। शाम हो जाती है लेकिन मुन्नी अभी तक घर नहीं आई थी। कहीं वो चिड़िया सच ही तो नहीं कह रही थी? ये मुन्नी कहाँ मर गई? आज अभी तक घर क्यों नहीं आई? गुड़िया से पूछती हूँ जाकर। गौरी कौवी जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। गुड़िया बेटी, मुन्नी अभी तक घर नहीं आई, क्या तुमने देखा है मुन्नी को? लेकिन गौरी आंटी, आज तो मुन्नी स्कूल ही नहीं आई थी, इसलिए आज तो मैंने उसे नहीं देखा। क्या? लेकिन मैंने तो उसे स्कूल भेजा था। लेकिन गौरी आंटी,
वो तो नहीं आई। चलें गौरी बहन, हम तोते भैया के घर से पता करती हैं। रानो चिड़िया और गौरी कौवी तोते के घर जाती हैं। जी जी गौरी बहन, मैंने देखा था आज मुन्नी को। वो कह रही थी कि वो अपने मौसी के बेटे के साथ है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? तोते, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। मुन्नी किस मौसी के बेटे के साथ घूम रही थी? गौरी बहन, चलें घर चलते हैं। इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। रानो चिड़िया और गौरी कौवी वापिस घर आ जाती हैं। रानो, मैं घर जाती हूँ। क्या पता मुन्नी आ जाए वापिस घर। काश मैंने कल तुम्हारे कहने पर विश्वास किया होता। गौरी कौवी बहुत निराश होकर घर वापिस आ जाती है। मम्मा, आप कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुन्नी के साथ भूरा कौवा था और उसने गले में माला पहनी हुई थी। ये कौन है मुन्नी बेटी? मम्मा, ये आपका दामाद है। हमने शादी कर ली है। सत्यानाश हो तेरा, तुझे यही बूढ़ा मिला था शादी करने को। हाय, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं जंगल के पक्षियों को। काश काश मैंने रानो की बात पर विश्वास किया होता। तूने तो मेरी इज्जत खराब कर दी। माँ जी, आप रोए नहीं। माँ जी के लगते, तू तो खुद मेरी उम्र का है। अपनी चोंच बंद कर। माँ, मेरे पति को ऐसे तो मत बोलो। माँ, ये भी आज से हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में। वो क्या है ना, अभी बूढ़े जी को नौकरी नहीं मिली, इसलिए ये अब हमारे घर में रहेंगे। इनका अपना घर नहीं है। गौरी कवि तो सर पकड़कर बैठ जाती है। ऐसे लगता है मुझे मेरी जिंदगी की सारी चालाकियों का अंजाम मिला है। मुन्नी, तूने तो मुझे जीते जी मार दिया। गौरी तो रोए जा रही थी, लेकिन सारा दोष गौरी कवि का ही था, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी पर नज़र रखती तो ये दिन उसे देखना ना पड़ता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे भूखे थे। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, मम्मा, भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे पता है, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। मैं अभी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और दाने की तलाश में जंगल जाती है। रास्ते में रानू चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। रानो, रानो चिड़िया, रुको, कहाँ जा रही हो? रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। भोजन तो मैंने भी अभी ढूंढना है। तो फिर मेरे साथ ही चलें, हम दोनों इकट्ठे दाना लेने जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चल देता हूँ। ऐसे कालू कौवा और रानो चिड़िया एक साथ दाना लेने जाते हैं। वो जंगल में इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दाना नहीं मिला था। दोनों कालू कौवा और रानो चिड़िया थक जाते हैं और एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अभी तक दाना नहीं मिला। रानो चिड़िया, लगता है आज हम दोनों को खाली पंखी जाना होगा। नहीं नहीं, हिम्मत मत हारो कालू भैया, हमें दाना जरूर मिलेगा। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि पीछे से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लोमड़ी वहां आ जाती है। खाली पंख? वो क्यों? मेरे साथ आओ चिड़िया और कौवे, मेरे घर में दाना भी है और फल भी। जिस चीज़ का खाने को मन करे तुम दोनों मज़े से खा लेना। लोमड़ी, चालाक खतरनाक लोमड़ी, भागो कालू कौवे, यहाँ से भागो। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन कालू कौवा वहीं खड़ा रहता है। डर गई वो कमजोर चिड़िया और बहादुर कौवा यहीं डटकर खड़ा रहा। तुम सच में अक्लमंद और ताकतवर हो। कालू कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। लोमड़ी मौसी, क्या सच में तुम मुझे दाना और फल दोगी? हाँ हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया बोलती है। नहीं कौवे भैया, इस लोमड़ी के साथ मत जाना, ये तुम्हें धोखे से अपने साथ ले जाकर तुम्हें खा जाएगी। चुप कर जा छोटी कमजोर चिड़िया। लोमड़ी मौसी मेरी दोस्त है, ये मुझे नहीं खाएगी। चलो लोमड़ी मौसी चले। ऐसे कालू कौवा लोमड़ी के साथ
चला जाता है और चिड़िया दाने की तलाश में वहाँ से उड़ती है। लोमड़ी कालू कौवे को अपने घर गुफा में ले जाती है। काले कौवे, ये लो दाना और मीठा फल। देखा, मैं झूठ नहीं बोलती। वो कमजोर चिड़िया तो ख्वामखा मुझसे डर रही थी। सारे जंगल के पक्षी तो फजूल में तुमसे डरते हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। फिर कालू कौवा दाना और फल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। फंस गया, ये काला कलौटा कौवा जाल में फंस गया। इसका लालच कल फिर इसे मेरे पास खींच लाएगा। रानू चिड़िया को भी घने जंगल से कुछ सूखा दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वापस आ रही थी कि उसे सामने से कालू कौवा आता हुआ दिख जाता है। ये देखो देखो कमजोर चिड़िया, मेरी लोमड़ी दोस्त ने मुझे दाना भी दिया और मीठा फल भी। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम ही खाओ अपनी लोमड़ी दोस्त से खाने की चीजें, लेकिन ध्यान रखना कहीं एक दिन तुम ही उसका खाना ना बन जाओ। चुप करो, तुम खुद भी डरपोक हो और दूसरों को भी डराती हो। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। मैं तो घर जाकर ये मजेदार दाना और फल खाऊंगा और तुम खाओगी ये सूखा सड़ा दाना। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लोमड़ी अपनी सहेली काली बिल्ली को फोन मिलाती है। कैसी हो मेरी सहेली? ठीक हूँ, लेकिन भूख लग रही है। कई दिनों से मांस नहीं खाया। मियाऊं। फिर अपने दांत तेज कर लो, आज तुम्हारी मेरे घर दावत है। दावत? किस चीज़ की दावत? मेरी सहेली, हमारे घर एक काला कौवा आएगा, हट्टा कट्टा। हम दोनों मज़े ले लेकर उसका मांस खाएंगी और खूब पार्टी एंजॉय करेंगी। मियाऊं। सच कह रही हो मेरी सहेली? तो और क्या, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। उधर कालू कौवा अपने घर से टोकरी उठाता है और अपने घर से निकलता है। कबूतर यार चल, मैं दाना और मीठा फल लेने जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। हाँ यार कौवे, भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। रास्ते में तोते का घर था। जाओ कबूतर, तोते को भी ले लो। कबूतर तोते के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। तोता दरवाजा खोलता है। तोते, तूने अभी तक कुछ खाया? कहाँ यार कबूतर, बस दाना लेने जा रहा था। तो मेरे साथ चल, दाना भी मिलेगा और मीठा फल भी। अच्छा, लेकिन कहाँ? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कालू कौवे के साथ जा रहा हूँ। उसने कहा वो मुझे दाना और मीठा फल देगा। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम दोनों के साथ ही चला जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा तोते और कबूतर को अपने साथ लेकर चल देता है। लोमड़ी अपनी गुफा के बाहर बैठी थी। तोता और कबूतर लोमड़ी को देखकर डर जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। लोमड़ी, खतरनाक लोमड़ी, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो कालू? तुमने तो वादा किया था कि तुम हमें दाना दोगे। दोस्तों डरो मत, ये लोमड़ी मेरी दोस्त है, यही हमें दाना और फल देगी। नहीं नहीं, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। हाँ, वहाँ जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। दोनों कबूतर और तोता वहाँ से भाग जाते हैं। कालू कौवा लोमड़ी के पास जाता है। सब डरपोक है, बस एक ही जंगल में बहादुर और शक्तिशाली पक्षी है, और वो तुम हो कालू कौवे। चलो अंदर चलो, आज फिर तुम्हें मज़े का भोजन मिलेगा। हाँ हाँ लोमड़ी मौसी, चलो। काली बिल्ली गुफा के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। जैसे ही कालू कौवा गुफा के अंदर जाता है, काली बिल्ली जल्दी से गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख देती है। मियाऊं। फंस गया, शिकार जाल में फंस गया। मियाऊं। काले कलौटे कौवे, आज तू हमारा भोजन बनेगा। तुम मजाक कर रही हो लोमड़ी मौसी, है ना? मैं क्यों मजाक करने लगी? मैंने तुझे खाने के लिए ही तुझे लालच दिया था। धोखा, इतना बड़ा धोखा। बचाओ तोते कबूतर, बचाओ, वापिस आओ, मुझे इनसे बचाओ। कालू कौवा बहुत रोता है और मदद की गुहार लगाता है।
जब रास्ते में तोता और कबूतर वापस जा रहे थे तो उनसे रानो चिड़िया सारी बात पूछती है। तुम दोनों कालू कौवे को उस गुफा में छोड़कर वापस आ गए। आज तो जरूर उस लोमड़ी ने जाल बिछाया होगा। चलो दोस्तों, कालू कौवा जैसा भी है लेकिन है तो हमारे जंगल का पक्षी, हमें उसकी मदद करना होगी। फिर कबूतर, रानो चिड़िया और तोता उड़ते हैं। वो गुफा के बाहर जाते हैं और गुफा के बाहर रखे पत्थर को जोर लगाकर पीछे हटाते हैं। गुफा का सुराख खुल जाता है। दोस्तों, तुम सब आगे, तुम सब मेरी मदद को आगे। जल्दी उड़ो कौवे, जल्दी करो। कालू कौवा जल्दी से उड़कर गुफा से बाहर निकल जाता है और वो सब जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। मुझे बचा लिया, शुक्रिया दोस्तों, वरना आज तो मैं उस काली बिल्ली और लोमड़ी के पेट में होता। रानो चिड़िया को धन्यवाद कहो, इसी ने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए कहा। रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें तंग किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। कालू भैया, आइंदा लालच मत करना। आज आपका लालच ही आपकी जान लेने वाला था। चलो अब हम सब मेहनत से अपना दाना ढूंढते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।